अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पसंद हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति। जी। 50% बड़ी टैरिफ लगाया, लेकिन हम्म। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी लेकिन ऐसी की तैसी। हमेशा भाजपा की तरफ से बोलने वाले जनरल बख्शी ने गोदी मीडिया के मंच पर बैठकर दोस्तों इस पूरे वॉर सिचुएशन की धज्जियां उड़ा दी और एक सच्चाई सामने लाकर रख दी। जी हां, दुनिया में इस वक्त वॉर चल रही है। आप सभी जानते हैं अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी, बाकायदा टारगेटेड किलिंग, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन किया। इसे लेकर दुनिया भर के लोग गुस्सा है, सड़क पर उतरकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। मगर दोस्तों अब जो लोग भाजपा के समर्थन में बोलते थे, आज वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके रणनीतियों और फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं, ऑन एयर अमेरिका को खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्वासघात किया। लेकिन फिर भी भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि लेट जाओ, अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाओ। तो दोस्तों आखिर ये कुछ लोग हैं कौन जिसको टारगेट कर रहे हैं जीडी बख्शी? क्या कुछ उन्होंने चैनल पर बैठकर बोला है जो अब वायरल हो रहा है? आपको मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों जहां चारों तरफ लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसा देश खामोश है, बहुत ही शेमलेसली साइलेंट है, अपने बड़े पापा की हरकतों पर छू तक नहीं कर पा रहा। वो देश जो हिंसा के खिलाफ रहा है, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी मानव पर हुए हमले की निंदा करने में सबसे पहले सामने आने वाला हमारा देश खामोश है। गुटनिरपेक्ष देश जिसके कहने पर बने हो वो खामोश है। और ये खामोश मौन सपोर्ट दोस्तों, या फिर कहिए कि खुला सपोर्ट अमेरिका और इजराइल को, और ये सपोर्ट जब सत्ता करने लगी तो जाहिर सी बात है मीडिया भी चाटुकारिता करेगी। हमने देखा कैसे गोदी मीडिया के चैनलों पर बड़े बड़े एंकर बैठकर इस पूरे वॉर का, इजराइल अमेरिका की हरकतों का बचाव कर रहे हैं, उनका संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें उनके हित में बोल रहे हैं। ये कुछ किया जा रहा है। और चित्रा त्रिपाठी का दोस्तों हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, इन्होंने तो हद ही पार कर दी थी। ये तो सबसे आगे जाकर पूरे मामले को हॉरोस्कोप से जोड़ देती है, ज्योतिष से जोड़ देती है, ईरान इजराइल की लड़ाई को चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण से जोड़ देती हैं और बाकायदा अपने शो में ज्योतिष आचार्य को बिठा देती हैं जो समझा रहा होता है कि कैसे क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। तो ऐसा ऐसा तमाशा भी भारत में देखने के लिए मिल रहा है। ये तो हमें शर्मिंदगी महसूस करवा ही रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। मगर दोस्तों अब बात कर लेते हैं जनरल जीडी बख्शी की। ये वही शख्स हैं जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हैं, उनकी फैसलों की बात करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं। मगर आज युद्ध की स्थिति में भारत क्या कर रहा है, कैसे हमारे लोग इजराइल में जूझ रहे हैं, खुले में सोने पर मजबूर हैं, मेट्रो स्टेशन में सो रहे हैं, बंकर में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा, और जो अमेरिका भारत के साथ कर रहा है, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, फाइटर जेट तेजस की उसके साथ डीलिंग हुई थी और वो भी सिर्फ 2 ही भारत पहुंची है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जनरल जीडी बख्शी बहुत बरसते हैं, सच्चाई को सामने रखते हैं चैनल पर बैठकर और ये भी बताते हैं कि कैसे भारत के कुछ लोग हैं, यकीनन यहाँ से उनका मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही था। फिर वो कहते हैं कि ये जो कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाओ, बिछ जाओ, लेट जाओ। देखिए दोस्तों इस पर कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं। अब इस पूर्व सैनिक जनरल जीडी बख्शी साहब को भी असलियत का पता चल गया। मोदी भक्त थे कभी और आज मोदी जी और ट्रंप को खरी खोटी सुना रहे हैं। अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पसंद हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति। 50% बड़ी टैरिफ लगाया, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखा आपने दोस्तों, जीडी बख्शी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय पहले अंग्रेजों के गुलाम बने, अब अमेरिका के बन रहे हैं। पूरी तरह से घोषित कर रहे हैं कि हम पर राज करो, पूरी तरह से इसे कॉलोनियल घोषित कर दो। ये सारा पर्सपेक्टिव बताने के बाद आपने सुना उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो 75 साल के हो गए, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, किसी को ठेस पहुंच रही है तो ही डजंट केयर। दोस्तों वाकई समझने वाली बात है, पिछले 2 सालों में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर यही डिस्कस कर रहे हैं ना हम कि आखिर क्यों पीएम मोदी ट्रंप के आगे एक लफ्ज तक नहीं बोल पाए,
वो हमारे ऊपर तरह तरह के टैरिफ डालता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से ट्रंप ने सारा क्रेडिट लिया, ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ उसी के कहने पर हो रहा था। बहुत बड़ा पीसमेकर बनने की कोशिश करी ट्रंप ने, मगर इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई तड़कता भड़कता जवाब नहीं दिया गया, नॉर्मल सा जवाब भी नहीं दिया गया। ना उनको अपनी जनता को उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया कि आप ऐसी बातों पर ध्यान ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिल डेट दोस्तों ट्रंप के जो मुंह में आता है वो बकता है भारत को लेकर, लेकिन उसको जवाबी हमला कुछ भी नहीं मिलता है भारत की तरफ से। मिलता है तो सिर्फ चरण चाकरी, तलवा चाटू, तरफदारी। और आज भी यही हो रहा है। इस जबरदस्ती की जंग के चलते जो बातचीत से ठीक हो सकती थी, इस जंग के चलते ना सिर्फ इजराइल, अमेरिका, ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट जूझ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है दोस्तों, क्योंकि इसका असर सबके ऊपर पड़ रहा है। आयात निर्यात में गड़बड़ी हो गई है, सब में डिले हो रहा है, शेयर बाजार पूरा गिरा हुआ है, क्रैश हुआ है, इन्वेस्टर्स की हालत खस्ता है, करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेट्रोल पर सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है। पेट्रोल डीजल पर इसके दाम ऐसे बताए जा रहे हैं कि 500 रुपए हिट कर सकता है पर लीटर। और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ स्टॉक है कितने दिनों का, 25 दिनों का। और ये भी कहा जा रहा है कि 25 दिनों का भी ज्यादा बताया जा रहा है, इससे कम वक्त में ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, रुपये की हालत बिल्कुल गिरती जा रही है। इस मुकाबले डॉलर बढ़ता जा रहा है। बताइए दोस्तों, पहले 90 था, अब हम 92 रुपए पे आ गए, मतलब $1 92 रुपए के मुकाबले हो गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इन सब का बुरा असर कैसे हम सभी पर पड़ रहा है। और अमेरिका के बल्ले बल्ले हो रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहा है। हालांकि देखने को यह भी मिल रहा है कि ट्रंप को अफसोस हो रहा है। उन्हें लगा था कि ईरान हार मान जाएगा, ये लड़ाई थम जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। मगर दोस्तों देखिए कितने दिन हो गए, हफ्ता भर होने को आया, मगर कोई लड़ाई शांत नहीं हो रही। बल्कि ईरान ने तो ये कह दिया कि हम 15 साल तक की लड़ाई के लिए तैयार हैं। इतना जखीरा है उनके पास बम बारूद का, मिसाइलों का। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप बताइए आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।